पाकिस्तान में है। अच्छा, इसके बाद आता है क्वेश्चन कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है? राधा कृष्ण को। सुजान रस खान किसकी कृति है? किसकी है? रस खान की ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कवि ने परंजय किसे कहा है? बादल को कहा है। किसे कहा है? बादल को कहा है, ठीक ना। अच्छा, कहती है औरतें की संपादिका है, ये लेखक कौन है? अनामिका जी है। हालांकि हम लोग को जो अनामिका का पाठ पढ़ना है वो कौन सी नाम है? अक्षर ज्ञान। क्या ज्ञान है? अक्षर ज्ञान, ठीक ना। और उसके बाद कहता है कि रस के लिबली किसका ग्रंथ है? घनानंद का। किसका है? घनानंद का। स्वदेशी कविता का रचयिता है प्रेमघन। स्वदेशी पाठ के लेखक प्रेमघन, जिनको पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि चिदंबरा पर किसे ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सुमित्रानंदन पंत को। अच्छा, सुमित्रानंदन पंत के कौन पाठ हम लोग को पढ़ना है? भारत माता ग्रामवासिनी, है ना। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु के कवि कौन है? रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस भाषा से अनुवादित है? जर्मन भाषा से। कौन भाषा से अनुवादित किया गया है? हम लोग को तो जर्मन में नहीं ना पढ़ना है, मतलब जर्मन भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। अच्छा, उसके बाद कहता है रूपसी बांग्ला किन की रचना है? जीवनानंद दास के। अच्छा, ये वाला हमने जीवनानंद दास के कौन सा रचना हम लोग को पढ़ने के लिए है? लौट कर फिर आऊंगा, है ना। अच्छा, लौट कर आऊंगा फिर के कवि कौन है तब? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटे के आंसू वो क्यों आते हैं? विफलता के कारण। बेचारा फेल हो जाता है ना। कौन वाला अक्षर में फेल होता है? क ख ग घ अंग। कौन वाला में? तो अंगा समय, पहले विफलता अंगा का समय ना। आगे देखो, अक्षर ज्ञान कविता का रचयिता है। अक्षर ज्ञान कवि का रचयिता कौन है? अनामिका जी हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे नींद कविता के कवि कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? अज्ञे। पूरा नाम बताओ। सच्चिदानंद। इनका पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक ना। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? 1911 में, है ना। अच्छा, ये कौन पाठ लिखे हम लोग को पढ़ने के लिए, जो 10th क्लास में पढ़ना है? हिरोशिमा, है ना। हिरोशिमा के लेखक अज्ञे, है ना। आगे हम लोग के बाद में पढ़ना है, बरनामी में इनका काव्य पढ़ना है, रचना पढ़ना है, जिसका नाम है कच्ची रोज या गैंग्रीन। गैंग्रीन था, बाद में रोज कर दिया गया नाम को, है ना। अच्छा, तो कहता है हिरोशिमा कहाँ है? जापान। अच्छा, हिरोशिमा प्रसिद्ध काल है क्योंकि वहां पर बम पटक दिया था। कौन? अमेरिका, है ना। एक और शहर है जापान के जिसका नाम क्या है? नागासाकी, ठीक ना। अच्छा, आगे का पूरा नाम बताओ। एक एक क्वेश्चन के एकदम जोर करके लिखा है बाबू, इसलिए ध्यान से एकदम पढ़ना याद करना, ठीक ना। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत, है ना। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत। अच्छा, सुमित्रानंदन पंत के कौन सा पाठ पढ़ना हम लोग के? एकदम भुलाना नहीं, याद रखना है। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद। कौन है? घनानंद है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? कवियत्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? है ना। अनामिका जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। अनामिका का जन्म कब हुआ था? 17 अगस्त 1961 ईस्वी को। हमारे नींद कविता कहाँ से संकलित है? दुष्ट चक्र में श्रेष्ठा। हमारा नींद कहाँ से लिया गया है? मतलब कि दुष्ट चक्र में श्रेष्ठा से लिया गया है। नदी के दीप उपन्यास के रचयिता कौन है? अज्ञे जी है ना। अज्ञे के जीवन परिचय हम लोग पढ़ा था में, है ना। आगे आता है दिनकर का जन्म कब हुआ? दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908। अच्छा, ये दिनकर मतलब कि कौन दिनकर? रामधारी सिंह दिनकर। इनको उपनाम मिला है काचे? राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि किनको जानते हैं? रामधारी सिंह। अच्छा, दिनकर द्वारा रचित कविता है जो हम लोग को पढ़ना है, कौन वाला? जनतंत्र का जन्म, है ना। अच्छा, आगे आता है भारत माता कविता कहाँ से संकलित है? ग्राम्या से। कहाँ से? छायावादी युग के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से लिया गया है? इन दिनों से। कहाँ से लिया गया है? इन दिनों से ना। इसके बाद के क्वेश्चन,
भारत सौभाग्य किन की रचना है? और प्रेमधन का हम लोग कौन वाला पाठ पढ़ना है? कौन सी रचना हम लोग को पढ़ना है? स्वदेशी कि भारत माता? हमारे नींद कौन वाला? हाँ, तो ध्यान रखना है। आगे वाणी कब 20 के समान हो जाती है? अभी मिसलेनियस है, चैप्टर वाला में आएंगे ना जनखड़ी, किसके नाम के बिना वाणी एकदम 20 के समान होती है? जहरीला हो जाता है, इसलिए जब भी बोलो बोलो राम, है ना। जग में सुंदर दो ही नाम, है ना, कृष्ण और राम। देखो जपूजी किन की रचना है? गुरु नानक की, है ना। गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशन कब हुआ? 1604। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहिब में कौन ग्रंथ की चर्चा है? मतलब कौन धर्म की चर्चा है? ईसाई, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, है ना। अच्छा, आगे आता है प्रेमैनी श्री राधिका के कवि हैं रसखान है। कौन है? रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? पठान राजवंश में। किस राजवंश में? प्रेम वाटिका किनकी रचना है? रसखान के। प्रेम के पीर के कवि कौन है? घनानंद। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? किस कवि, किस भाषा के हैं? ब्रज भाषा। आगे रसखान के रचना काल के समय उनका राज्यकाल कहाँ था? किसके कुल था? माने की जहाँ प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको मानते थे? आगे कहता है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको मानते थे? भारतेंदु हरीश। अच्छा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही, है ना। आगे क्वेश्चन देखो, मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है? एकदम जानते हैं, ये सब मूर्त है, मिट्टी की मूर्त है। नहीं, गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? धमाके से देवी जागरण, है ना। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? गोस्वामी विठलनाथ ने। किसने दिया था? गोस्वामी विठलनाथ। कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? अज्ञेय ने। प्रयोगवाद का सबसे पहले किसने उपयोग किया? अच्छा, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है एकदम, माने कि आदमी के द्वारा विभीषण एकदम, माने कि सबसे खतरनाक सीन का चर्चा जो है, उस कविता का नाम क्या है? दिनकर जी को ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस रचना पर मिला था? उर्वशी पर। कौन पर? उर्वशी पर, है ना। माने कि रामधारी सिंह दिनकर के ना। अगला, मोह आंसुवाहिनी ही ले बरसे कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? रामाधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? कोई दिक्कत? कविता राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जोनर दुख में दुख नहीं माने, इनकी रचनाकार कौन है? गुरु नानक, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, गुरु नानक के जन्म तिथि 69 1400 और इनका निधन 1539। अच्छा, अब कविता सुनना। प्रेमैनी श्री राधिका, करेल के कुंजन ऊपर बारो, दोनों के लेखक कौन है? रसखान। कौन है ना। इनका जन्म तिथि, निधन तिथि यहाँ पर प्रिंट नहीं किया गया है, ठीक है। आगे देखो, अति सुधा स्नेह को मार्ग है और मोह आंसुवाहिनी ले बरसे, इनका लेखक कौन है? घनानंद। जन्म तिथि कब का है? 1600 घनानंद का ना, और निधन 1739। अच्छा, उसके बाद आता है कविता स्वदेशी। स्वदेशी है ना कि स्वदेश है? हाँ, तो स्वदेशी कर लेगा सब कोई, ठीक ना। एक लेखक कौन है? प्रेम घन, ठीक ना। स्वदेशी कर लिया, स्वदेशी, ठीक है। लेखक कौन है? प्रेम घन, ठीक ना। और जन्म तिथि इनका 1855 और निधन तिथि 1922। अगला कविता है भारत माता। कौन वाला? इनका लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म 1900। कब? 1900। निधन कब हुआ है? 29 दिसंबर 1977, ठीक ना। एगो सारणी में ये सब एक जगह रहेगा, ओकरा से सहूलियत हो जाएगा, जो कि बीवीडी में भी सारणी बना के दे दिया है, ठीक ना। लेकिन ओकरा में जीवन मरण के नहीं दिया है ना, पदगत के कर दिया। अच्छा, उसको बना के मिल जाएगा। आगे देखो, कविता जनतंत्र का जन्म, एक लेखक कौन है? दिनकर। कौन लेखक है? और जन्म कब हुआ दिनकर जी का? 23 सितंबर 1900 और निधन 24 अप्रैल 1900
74। अगला पाठ है हिरोशिमा, है ना। हिरोशिमा के लेखक पूरा नाम, हाँ अच्छा। इनका जन्म 7 मार्च 1911, निधन 4 अप्रैल 1900। कविता एक वृक्ष की हत्या, इसके लेखक कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1900, निधन 15 नवंबर 2000। ये अपडेटेड है किताब में, थोड़ा सा नहीं रहेगा तो यहाँ पे अपडेट हो गया है, लेकिन उनको छूट गया। किनको? रसखान जी का। कविता हमारी नींद, इनका लेखक कौन है? बीरेन डंगवाल। यहाँ पर गलत अभी हो गया है, बिनेर डंगवाल, ठीक है। बीरेन डंगवाल है ना। अच्छा आगे देखो, इनका जन्म तिथि कब है? 5 अगस्त 1900। निधन के बारे में कोई खास चर्चा? आज अगला पाठ अक्षर ज्ञान, क्या चाहिए यहाँ पर? अक्षर ज्ञान है, क्या चाहिए? अक्षर ज्ञान। लेखक कौन है? अनामिका, है ना। इनका जन्म 1961। इनका निधन के लेकर कभी कोई चर्चा नहीं, निधन भी नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखो, कविता लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास। रख नहीं जरूरत है, जीवनानंद दास। जन्म तिथि 1800, निधन 1954। इसके बाद वाला पाठ आता है क्या? मेरे बिना तुम प्रभु। लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। इनका जन्म तिथि 4 दिसंबर, और निधन कब हुआ है? 19 दिसंबर 1926 के ना। और इसके बाद इसको एक सारणी में याद करना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद 52 क्वेश्चन देखो। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं अंबेडकर जी की रचना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? ललाई सिंह यादव। कौन वाला किताब का? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हु आर सुधराज किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर के। अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? कबीर, बुद्ध, ज्योतिबा फुले, है ना। ज्योतिबा फुले के और कबीर जी के, बुद्ध जी को कैसे मानते थे? अपना अंबेडकर जी प्रेरणा मानते थे उनको, को अपना माने कि, है ना, गुरु, चाहे मोटिवेशनल जैसे भी बोले, है ना, उनको ध्यान रख करके अपना काम आगे। अंबेडकर जी के पिताजी का नाम क्या था? रामजी सकपाल, रामजी सकपाल। ये वाला भाग पूरा